अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ एक सिंपल सी झटपट बनने वाली आलू की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रेगुलर रूटीन में जो हम आलू की कतलियाँ बनाते हैं उससे थोड़ा सा हट के आज हम बनाएंगे आलू की अपनी ये सब्ज़ी। और इसको अब हम बनाएंगे किस तरह से और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी इसमें ये देख सकते हैं। मैंने 1 किलो आलू लिए हैं और इसको इस तरह से रिंग्स में कट कर लिया। थोड़ा थिक कीजिएगा, मोटे कट करना है इसको हमें, बहुत बारीक नहीं, ताकि ये फ़ौरन ना गल के टूटे ना। तो इसलिए हमने इसको मोटे मोटे रिंग्स में काट लिया। इसके बाद इसके लिए जो मैंने लिया है उसके अलावा एक जो हमें चाहिए होगी मीडियम साइज़ की प्याज चाहिए होगी और उसको स्लाइस में कट कर लेंगे रफली। 1 पाव दही, 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून चाट का मसाला, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें, 2 टेबल स्पून चॉप किया हुआ हरा धनिया, एक पूरा साबुत लहसुन ले लेंगे और उसके जवे अलग करके एक जवे के 3 से 4 पीसेस कर लेंगे इस तरह से जूलियन में। नमक अपने ज़रूरत के मुताबिक, हल्दी हाफ टी स्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबल स्पून और अपने टेस्ट के मुताबिक, 4 से 5 अदद गोल साबुत लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून ज़ीरा। अच्छा, ये देख सकते हैं हमें ये तमाम चीज़ें चाहिए आज की अपनी इस रेसिपी को बनाने के लिए। अब इसको बनाने के लिए जो सबसे पहला स्टेप करना है, हम दही ले लेंगे। दही के अंदर नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, चाट मसाला, चिकन पाउडर, ये तमाम चीज़ें अपने इस दही के अंदर शामिल करके इसको बहुत अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इस दही को आपने इसको बहुत अच्छी तरह फेंटना है दही को, कि तमाम मसाले अच्छे से हमारे दही में शामिल हो सकें। और इसको अब एक साइड पे रख देंगे। हम एक कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई के अंदर हम तकरीबन हाफ कप और अपनी ज़रूरत के मुताबिक तेल शामिल करके गरम कर लेंगे। जैसे ही हमारा तेल थोड़ा सा गरम होगा उसके अंदर हम ये जो हमारी गोल साबुत लाल मिर्च है ये शामिल कर लेंगे। गोल साबुत लाल मिर्च के साथ ही हम अपनी प्याज भी शामिल करके और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। इसी के साथ फिर लहसुन भी शामिल कर दीजिएगा ताकि तमाम चीज़ें एक साथ फ्राई हो जाएं बहुत अच्छी तरह से। अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, गोल साबुत लाल मिर्च, लहसुन और प्याज को। थोड़ी सी जब प्याज हमारी नरम हो जाए और हल्का हल्का गोल्डन इस पे जब कलर आना शुरू हो जाएगा तो हम इसके अंदर ज़ीरा शामिल कर देंगे। ज़ीरा शामिल करने के बाद आपने इसको इतनी देर पकाना है कि हमारा ज़ीरा थोड़ा सा चटक जाए और एक अच्छी सी खुशबू अरोमा निकल कर बाहर आना शुरू हो जाए ज़ीरे का। जैसे ही हमारे ज़ीरे में से एक बहुत अच्छी सी खुशबू और अरोमा निकल के बाहर आएगा, हम अपना ये जो दही में हमने तमाम मसाले मिला के पेस्ट बनाया था वो शामिल कर देंगे। अब हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे अपने दही को 1-2 मिनट। थोड़ा सा भूनने के बाद ताकि हमारे मसाले भून जाएं। भूनने के बाद फिर हम इसके अंदर अपने आलूओं को शामिल कर देंगे ताकि इसी दही के पानी के अंदर हमारे आलू गल जाएं। अच्छा, आपने हरी मिर्चें भी साथ ही डाल देनी है। जब आपका थोड़ा सा दही का पानी खुश्क हो जाएगा और मसाला भुन सा जाएगा, ग्रीन चिल्लीज़ भी आप इसी में शामिल कर दीजिएगा। अब हम आलू शामिल कर देंगे तमाम अपने। ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस सब्ज़ी को आप लोग। आलू शामिल करने के बाद बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें ताकि तमाम आलू हमारे मसाले में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। इसको मिक्स करने के बाद अब हम कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए दम पर छोड़ देंगे। दही का जो पानी है उसके अंदर आलू बहुत अच्छी तरह से गल जाएंगे। हमें इसमें एक्स्ट्रा कोई भी पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दही का पानी काफ़ी रहेगा। अच्छा, ये देखें बहुत ज़बरदस्त से हमारे ये जो आलू हैं वो तैयार हो गए। मैंने इसको 2-3 दफ़ा हिलाया, लेकिन सिर्फ इस तरह से दोनों कपड़े से पकड़ के, इस पे मैंने चमचा नहीं चलाया क्योंकि टूटने का दर्द होता है। मैंने आपको कहा था इसका शेप जो है वो आपने बरकरार रखना है आलूओं का। और मैं आपको चेक भी करा दूँ, ये देखें हमारे आलू कितने अच्छे से गल गए। अब इस पॉइंट पे आप इसका चूल्हा बंद कर दें
और इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया और गरम मसाला स्प्रिंकल कर दें। इसमें कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कुछ भी नहीं। ठीक है, हल्का सा गरम मसाला हम इसके ऊपर डाल देंगे। हरा धनिया डाल के एक दफ़ा और इसको आप ऊपर नीचे हिला लें इस तरह से कपड़े से। ठीक है, ये देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त से हमारे ये जो आलू हैं तैयार हुए हैं बन के। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं इस तरह से। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।